क्या है, आप दो किताबें पढ़ती हैं, एक जनरल जिसको ग्रामर में परिवर्तन कर देती है, एक होती है आपकी रीडर सप्लीमेंट्री जो भी होती है, यानी कि वो क्या होती है, वो लिटरेचर होती है, साहित्य होती है, ओके। और एक होती है जिससे हम व्याकरण सीखते हैं, क्या सीखते हैं, तो व्याकरण वाला जो पार्ट है ना वो रोजाना हम यहाँ पर शुरू में, ओके। और ये आवाज ना आए साफ लीजिए, तो हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे, आज से शुरू करेंगे जनरल इंग्लिश, और उसमें हम व्याकरण भी सीखेंगे। उसमें हम ए से शुरू करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आपकी ये एजुकेशन गुणवत्ता पढ़ाई की जो बहुत अच्छी हो पाए उसके लिए आपको करना है कि आपको एक रफ कॉपी बिल्कुल अंग्रेजी की अलग बनानी है और एक फेयर कॉपी आपको बनानी है। दो कॉपी आज ही आप बनाना, पर डे आपकी फेयर कॉपी आप चेक करें प्रतिदिन, ऐसा नहीं है एक दिन गैप होगा। आज जो सिखाया जाएगा, आज जो पढ़ाया जाएगा वो आपका आज ही आप उसको पूरा करेंगे और कल आपके यहाँ चेक होगा, ओके। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी वो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूछें। इस पीरियड की विशेषता ये रहेगी कि ये पीरियड लाइव रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, ओके। इससे क्या फायदा मिलने वाला, मैंने अगर यहाँ पर पढ़ाया है तो ये पढ़ाई यूट्यूब पे है, अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो अपने घर पे तुमने अपना यूट्यूब, सबके घर पर मोबाइल लगभग, यस सर, आपने अनुभव शिक्षा संस्थान ये यूट्यूब खोला और उस पर लेक्चर बाकायदा आएंगे, जैसे आज का पहला दिन फर्स्ट, तो इसमें जनरल, ठीक है। और इसका आज पहला भाग है L1, कौन सा भाग है, L1, यानी कि लेक्चर 1। आज पहला दिन है तो लेक्चर 1। अगर आपको देखना है 3 दिन बाद तो उस पर L3 आएगा। आपका जहाँ मिस हो रहा हो आप घर पर ही इसका अध्ययन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ओके। पढ़ाई करेंगे बड़े मजे में, बड़े अच्छे से करेंगे, दिमाग पर कोई बोझ नहीं रखेंगे। ये पीरियड एक ऐतिहासिक पीरियड बन जाए, ऐसी पढ़ाई करेंगे। ये अंग्रेजी जनरल इंग्लिश जो चीज़ है वो हम सब यहाँ पर सीख लें, ठीक। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अंग्रेजी से अभिप्राय क्या है, अंग्रेजी से क्या समझते हैं आप लोग, अंग्रेजी क्या है? नहीं पता है? कौन बताएगा, हाथ ऊपर खड़े करके बताओ। व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है, कोई बताओ। नहीं बता रहे, ये पता नहीं है, बताओ। देखो डरो नहीं, झिझको नहीं, जिसको जो आता है बताओ। अंग्रेजी क्या है यही नहीं पता, कैसा था आपने? अंग्रेजी एक भाषा है। यस, खड़ी होकर बताओ। अंग्रेजी एक भाषा है। अच्छा, भाषा है। क्या करते हैं हम इससे? इसी से पता चल गया कि आप नहीं कर रहे। अब हम आज शुरू करते हैं यहीं से। ये है ENGLI इंग्लिश, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी। एक को ऐसे भी लिखते हैं, इसको दोनों ही चीजें सही है, और एक इसको ऐसे भी लिख देते हैं अंग्रेजी, ठीक है, ओके। इतना समझे? अब पहला क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। अपना पेन लीजिए, अपनी रफ कॉपी खोलिए, एक देखिए, अंग्रेजी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है।
अंग्रेजी एक भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, देखेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, जिसका प्रयोग राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के विचारों तथा बातों को समझने के लिए किया जाता है। सर मैं यही बता रहा था आपको, अगर आप रह गए हैं इस जगह पे तो आप नोटबुक खोल करके वो देख सकते हो, ठीक है, या बाद में किसी से पूरा कर सकते हो, नहीं तो पीरियड में कुछ होगा नहीं। अंग्रेजी एक भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की बात को समझने के लिए, एक दूसरे के विचारों तथा बातों को समझने के लिए किया जाता है। अब इस सब्जेक्ट पर आते हैं हम। अंग्रेजी एक भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के विचारों तथा बातों को समझने के लिए किया जाता है। अब आप ये समझ लो कि हमारे ही देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हम यहाँ ब्रज भाषा बोलते हैं, खड़ी हिंदी भी बोलते हैं, अवध में अवधी भाषा बोली जाती है, मद्रास में अगर बातें करें तो तमिल बोली जाती है, कहीं तेलंगाना बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं उत्तराखंड में दूसरी भाषा बोली जाती है, तो बुंदेलखंड में बोली जाती है बुंदेली। तो ऐसे हमारे देश में भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अब हमें एक दूसरे की बात को समझें कैसे? जैसे अब पूरे विश्व में हम जाए तो वहाँ पर जिस देश की भाषा है वो अलग है और हमारी भाषा अलग है। तो एक ऐसी भाषा मिली लोगों को जो बहुत ही सरल भी है, कम शब्दों वाली है, और उससे हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। क्योंकि इंग्लैंड वाला भी अंग्रेजी जानता है, हिंदुस्तान वाला भी अंग्रेजी जानता है, तो एक दूसरे की बात को समझने के लिए वो अंग्रेजी का प्रयोग करके विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं ये केला है, अब वो जानता ही नहीं कि ये केला है क्या है, तो केला उसके यहाँ बनाना है। अब अंग्रेजी हमने सीख ली तो हमें पता चल गया कि बनाना है, ये केला है, तो हमने बोला, उसने पूछा व्हाट इज दिस, तो दिस इज बनाना, यह केला है। ओके, उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? माय नेम इज रविकांत महाराष्ट्र, तो मैंने बता दिया। तो अंग्रेजी वो चीज है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, समझने के लिए करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अंग्रेजी एक भाषा है, हिंदी भाषा है कि नहीं, संस्कृत भाषा है कि नहीं, ऐसे अंग्रेजी भी एक भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर एक दूसरे के विचारों को प्रकट करने के लिए, समझने के लिए, बातें करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हिंदी में जैसे अक्षर है आपके, वैसे ही किसी भी भाषा में उसका अक्षर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओके, 5-7 मिनट इस पीरियड को खींच देना भाई, तो वैसे ही ये भी अपना स्थान रखता है। अब कोई भाषा हम शुरू करेंगे तो उसका पहली यूनिट क्या होती है, पहली चीज क्या होती है, उसका अक्षर, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लेटर, LETTER, लेटर मीन्स अक्षर या वर्ण। इतना तो पता है आपको, अक्षर, लेटर, अक्षर, वर्ण। लिखिए, लिखना भी है साथ ही, अक्षर या वर्ण।
LETTER लेटर, अक्षर या वर्ण। अब अक्षर या वर्ण, आज प्रॉब्लम में हूँ थोड़ा सा स्टैंड हो जाएगा तुमसे। तो अक्षर या वर्ण, अब बेटा जैसे हमारे हिंदी में अक्षर है वैसे इसमें भी अक्षर होते हैं। तो कोई पूछा अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? नीचे लिखिए अंग्रेजी में कुल 26 लेटर कोष्ठक में अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। नीचे वाली पंक्ति में लिखेंगे इन अक्षरों को मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता है। इन अक्षरों को मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता है। इन अक्षरों को मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला ये है ABCD लास्ट तक है ABCD ये 26 अक्षर के लोग है, ठीक है ना। इनको हम कैपिटल, इनको हम कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर, को हम कैपिटल लेटर बड़े अक्षर कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, किताब में छपने वाले अक्षर निम्न होते हैं, बताया तो ना। नंबर 2, किताब में छपने वाले अक्षर निम्न होते हैं। ये किताब में छपने वाले हैं और इसको लाइनों पे कैसे बनाया जाता है ये भी बताएंगे।
जिन अक्षरों का प्रयोग हम शुद्धता पूर्वक लिखने में करते हैं वे निम्न प्रकार है। करते हैं कि नहीं? कौन से वाले का करते हैं लिखने में प्रयोग? जब जल्दी जल्दी लिखते हैं तो करते हैं ये वाले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। एक बात और बता दूं आपको, अगर बिना पेन उठाए हम पूरे अक्षरों को एक साथ लिखना चाहें, पेन नहीं उठाएंगे हम, तो यही तीसरे वाले अक्षर है जिसको बिना पेन उठाए लिखा जा सकता है। वो कैसे देखो एक बार ध्यान से देखो। शुरू करते हैं, एक बार देख लो बात लिखते हैं। हमने ए में रखी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कलम उठाई तो नहीं पीछे, बीच में कहीं उठाई है? नहीं उठाई। तो ये इसलिए काम आपने, अगर मैंने लिखा रवि काम का तो रवि जब लिखा तो कागज में तो रहेगी रवि काम और लिख दिया। अगर मैं पहली में लिखता तो कायम में लगा दीजिए आर ए वी आई ए एन टी लिखना पड़ता है ऐसे। तो ये भाषा लिखने में बहुत सरल होती है। तो इसलिए तीसरी प्रकार की जो अक्षर है वो हम लिखने में जो प्रयोग करते हैं वो ये है। नोट करें आपकी अंग्रेजी भाषा को इतना मजबूत कर देना है कि आप ये पूरे जीवन भूल ही ना पाओ। तो विधाएं खत्म है। अब बड़े मजे से सीखना है तो पन्नी बिल लाओ, बोतल बिल लाओ, 100-200 रुपये का वो धंधा हो जाया करेगा, है ना। घर में कंडे था, आप लोग पशु रहते हैं तो कंडा भी 2-3 रुपये का बिक रहा है, तो कम से कम कुछ काम तो करोगे आप लोग। आप घर से यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो और यहाँ पढ़ने आ रहे हो और फिर भी पढ़ नहीं रहे, पिताजी माताजी खर्चा कर रहे हैं, किताब कापियाँ ले रहे हैं, ड्रेस ला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं और आप लोग उसके बदले में पढ़ नहीं रहे, तो ये गलत है। आप पढ़ाई के लिए यहाँ पर भेजे जाते हो, उसको पूरी तरह पढ़ो और सीखो। समझ में आई कि नहीं? मैंने बात इसको शुरू किया है, बीच में नहीं किया, लेकिन मैंने ये उचित समझा कि एक जनरल इंग्लिश का एक व्याकरण का एक पीरियड ऐसा दे दें जिससे कि यहाँ पर आप सीखें और उसके बाद फिर घर पे भी यूट्यूब पर देख सकें आप। अनुभव शिक्षा संस्कार को आप अपना सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी आती है, ऑल की दबा देना। ऑल दबा दो तो कितने नोटिफिकेशन है उस पर आ जाएंगे। आपको देखना है कि लेक्चर 1 देखना है तो L1 देख लो, लेक्चर 2 देखना है तो L2 देख लो, लेक्चर 3 देखना है तो L3 देख लो। ओके, तो इससे आपको ये सरलता मिलेगी कि आप घर पर भी कहीं दिक्कत है तो उसमें खोल करके देख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट डे कोई चीज ऐसी आती है, आपका क्वेश्चन आता है तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं। कितने बजे लगेगा पीरियड? ये बात है कौन अपना सुनने? ये अक्षरों की बात आ गई। एक और अक्षर बनते हैं जो चौथी तरह के बनते हैं और उनका प्रयोग हमेशा आर्टिकल उसकी तरह होता है, एक आर्ट की तरह। उनका कोई विशेष हमारे उसमें नहीं होता है। आप उनको सीख सकते, देख सकते, किताबों को, ठीक है ना। चौथी प्रकार के अक्षर होते हैं। अब इससे आगे अक्षर से अगर हम बात कराएं आगे तो फिर क्या होता है? वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द क्या है बेटा?
शब्द ये है जो हम बोल रहे हैं। मैंने कहा हम, तो ये शब्द है। तुम शब्द है, केला शब्द है, कुर्सी शब्द है, धरती शब्द है, आकाश शब्द है। लेकिन ये शब्द हैं तो आप ये समझ रहे होंगे ये शब्द कैसे बनता है। समझ में आई बात? कैसे बनता है? अक्षरों के मिलान से। किससे बनता है? अक्षरों के मिलान से। तो इसमें हम लिखेंगे शब्द के आगे दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाने पर, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाने पर दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाने पर एक शब्द बनता है। एक शब्द बनता है कौमा, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे आ जाए, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। अब ब्लैक बोर्ड पे आ जाइए, मैंने यहाँ पर लिखा ए, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? ए माने क्या? बी माने क्या? सी माने क्या? सी माने सी? सी का अर्थ बताओ। सी माने क्या है? बताओ। सी माने वर्ब, सी माने नहीं, अक्षर है, इसका कोई अर्थ नहीं। अक्षर का कोई अर्थ नहीं। अक्षर का कोई अर्थ हो नहीं सकता। अक्षर तो अक्षर है बस। लेकिन हमने दिखाया कि यहाँ पर अक्षर का कोई महत्व नहीं है। शब्द अगर है तो शब्द कैसे बनेगा? दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलाने पर एक शब्द बनता है जिसका कुछ इसके आगे और उसमें दो प्रकार के अक्षर होते हैं। नंबर एक वोवल, क्या लिखा अभी आपने? उसमें दो प्रकार के अक्षर होते हैं। नंबर एक वोवल स्वर और नंबर दो उससे आगे लिखो क्योंकि बिना स्वर और व्यंजन के मिलान के, बिना स्वर व्यंजन के मिलान के, क्योंकि बिना स्वर तथा व्यंजन के मिलान के किसी शब्द की रचना नहीं हो सकती। बिना स्वर तथा व्यंजन के मिलान के किसी शब्द की रचना नहीं हो सकती। किसी शब्द की रचना नहीं हो सकती। जैसे हमने लिख दिया ABC, ये कोई शब्द बना क्या? क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। ए क्या बन गया ये? हालांकि ये है लेकिन फिर भी नहीं बन पाया। ठीक है, इसके अलावा लिखते हैं हम लिखते हैं GPS। क्या शब्द बना? आप बोलोगे इसको कोई शब्द है? नहीं बोलोगे ना। इसमें तो खैर व्यंजन है, दो स्वर है पहला, लेकिन उसके बाद भी कोई शब्द नहीं निकल के आ रहा।
ओके, तो बनता कैसे है ये थोड़ा सा मैं इसके लिए सॉरी कहूँगा, इसमें ए का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमने लिख दिया के टी डब्ल्यू, इसका कोई शब्द बन रहा है नहीं बन रहा क्योंकि स्वर नहीं है। तो पहले हमें शब्द बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर व्यंजन क्या होते हैं? ये जो हमारे लेटर हैं उन्हीं में से स्वर होते हैं। हमारे कुल कितने अक्षर थे? 26। तो वोवल होते हैं इसमें 5 वोवल, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल होते हैं। और इसी में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट ये 21 हो गए। कुछ कॉन्सोनेंट अपवाद स्वरूप कभी कभी वोवल स्वर का काम करते हैं, उनको सेमी वोवल कहा जाता है। उनमें वाई तथा डब्ल्यू आते हैं, उनमें वाई तथा डब्ल्यू आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जैसे टी वाई, इसका मतलब हो गया टाई, तो ई का काम कर रहा है, वोवल का काम कर रहा है वाई, इसलिए इसको सेमी वोवल कहा जाता है। ऐसे ही हमने लिख दिया वाव, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, वाव, तो पिछला डब्ल्यू का काम कर रहा है, ओ का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है ओ का, वाव। तो यहाँ पर ये वाई और ये डब्ल्यू दोनों क्या बोले जाएंगे? सेमी वोवल। क्या बोले जाएंगे? सेमी वोवल। बाकी कल बात करते हैं, फेयर बना लेना, ओके। और रफ में बिल्कुल साफ सुथरा लिख के जाएंगे। फेयर कल आपकी जैसे बनेंगी, यहाँ चेक आउंगी कोई गलती होगी तो आपके टीचर्स उसको सही कर देंगे, लेकिन आगे गलतियाँ ना हो, गलतियों को बिल्कुल नहीं करेंगे, ओके, ठीक।